दोस्तों स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों आज की इकाई 2 BD 107 शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र। इकाई 2 विभिन्न प्रकार की कला का प्रदर्शन एवं कलाकारों की पहचान, नृत्य, संगीत एवं वाद्य यंत्र, कठपुतली इत्यादि। इसके OMR क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। ये परिचय दिया हुआ है इसका शॉर्ट में थोड़ा, इसको आप देख लीजिए दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है मैंने BD 101, BD 102, BD 103, BD 104, BD 105 और जो BD 106 है वो उसके बाद में लाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वो ऑप्शनल होता है दोस्तों। अब ये BD 107 की इकाई 2 के OMR क्वेश्चन को हम देखेंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सौंदर्य शिक्षा का उद्देश्य है सौंदर्य ज्ञान का विकास करने के लिए सुंदरता तथा अनुपात का ज्ञान आवश्यक है। सौंदर्यात्मक प्रत्यक्षीकरण का विकास करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी। उदार कला में सम्मिलित उपविषय हैं मानविकी, सामाजिक, प्राकृतिक एवं औपचारिक विज्ञान। उपरोक्त सभी राइट आंसर। मानविकी में सम्मिलित कलाएं हैं तो साहित्य, भाषाएं, दर्शन ये सभी हैं दोस्तों। सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित होने वाले विषय हैं इतिहास, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, ये सभी इसका राइट आंसर होगा। मानविकी में सम्मिलित कला है शास्त्रीय भाषाएं, संगीत और थिएटर, ये सभी ऑप्शन द इज राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान में शामिल विषय हैं भूगोल, अर्थशास्त्र और लिंग अध्ययन, ये सभी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन द। प्राकृतिक विज्ञान में शामिल विषय है एस्ट्रोनॉमी, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, ऑप्शन द इज राइट आंसर दोस्तों। औपचारिक विज्ञान में शामिल विषय है तो गणित, तर्कशास्त्र और सांख्यिकी, ये सभी औपचारिक विज्ञान में शामिल विषय हैं दोस्तों। उदार कला के अध्ययन से लाभ हैं मौखिक एवं लिखित संप्रेषण कौशल, समस्या समाधान कौशल, नवीन विचारों को सीखने की योग्यता। उपरोक्त सभी राइट आंसर दोस्तों। विद्यालय स्तर पर चित्रकला शिक्षण का उद्देश्य है तो उसका ऑप्शन दा होगा दोस्तों, देख लीजिए अब ऑप्शन दिया हुआ है। संगीत कला में शिक्षण के मूल में समाहित उद्देश्य हैं तो ये ऑप्शन दा भी इसका भी होगा दोस्तों, देख लीजिए आप। नृत्य कला के विविध रूपों में शिक्षण के मूल में समाहित उद्देश्य हैं तो बालकों को नृत्य कला के विविध रूपों से परिचित कराना, बालकों को विभिन्न प्रकार के नृत्यों द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने की प्रेरणा देना। आ और बा दोनों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। प्राचीन काल में भारतीय संगीत के कितने रूप प्रचलित थे तो मार्गी और देसी, आ और बा दोनों होगा दोस्तों। भारतीय स्थापत्य कला के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए थे सिंधु घाटी की सभ्यता में दोस्तों। नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य है समाज में जागरूकता उत्पन्न करना, समाज की कुरीतियों को प्रदर्शित करना, ज्वलंत विषयों की ओर ध्यान आकर्षित करना। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। नुक्कड़ नाटक का विषय होता है तो बाल विवाह, दहेज प्रथा और लिंग भेद पर आधारित होते हैं नुक्कड़ नाटक दोस्तों। उपरोक्त सभी राइट आंसर। स्वांग होता है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की नकल पर आधारित, इससे प्रसिद्ध चरित्र की भांति वेशभूषा व श्रृंगार धारण करके अभिनय किया जाता है। यह विशेष व्यक्ति की नकल होते हुए भी जीवंत लगते हैं दोस्तों, तो इसका उपरोक्त सभी राइट आंसर। नौटंकी होती है, नौटंकी साधारण जनता में अभिनीत होने वाला एक प्रकार का लोक नाट्य है। नौटंकी श्रृंगार या बीज रस से युक्त होती है, इसमें संगीत की प्रधानता रहती है। उपरोक्त सभी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, नुक्कड़ नाटक की उपयोगिता है तो अब देख लीजिए, इसका भी ऑप्शन दा है दोस्तों। संगीत में शामिल होते हैं गायन, वादन और नृत्य, तीनों चीज़ें ही संगीत में शामिल होती हैं दोस्तों। संगीत में कितने सुर होते हैं सभी जानते होंगे दोस्तों, 7 सुरों की सरगम। संगीत में कितने सुर होते हैं? 7 सुर होते हैं। नाटकों की रचना करने वाले रचनाकार हैं विशाखदत्त, कालिदास, अश्वघोष, ये तीनों ही नाटकों की रचना करने वाले रचनाकार हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, ये नाटक है दोस्तों, इसके रचनाकार हैं कालिदास। शिक्षण में रेखा चित्र का महत्व इसलिए है क्योंकि रेखा चित्र छात्रों को आर्थिक लाभ पहुंचाता है। यह कम पूंजी में रोजगार के अवसर उत्पन्न करा देता है। रेखा चित्र के माध्यम से छात्र अपने देश की संस्कृति से परिचित होते हैं। ऑप्शन द इज राइट आंसर।
संगीत की कितनी श्रेणियाँ प्रचलित हैं? तो संगीत की 2 श्रेणियाँ प्रचलित हैं। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाद्य है तो तबला, सारंगी, सितार तथा तंबूरा, ये सभी हिंदुस्तानी संगीत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाद्य हैं। हिंदुस्तानी संगीत का रूप किस क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में प्रचलित है? तो दक्षिण क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत में प्रचलित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दूसरी शैली कौन सी है? तो ये दोस्तों कर्नाटक शैली है। कर्नाटक शैली कहाँ विकसित हुई? तो दक्षिण भारत में। कर्नाटक शैली में किसका सर्वाधिक महत्व है? तो कृति का सर्वाधिक महत्व है। मानव जीवन में लोक कला का महत्व इसलिए है क्योंकि लोक कला के माध्यम से स्वाभाविक तथा सहज भाषा में व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। लोक कला संप्रेषण का भी कार्य करता है। लोक कला व्यक्ति की सृजनात्मकता का ही विकास करती है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। संगीत कक्ष में होना चाहिए हारमोनियम, तबला जोड़ी और सितार, ये सभी होने चाहिए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कठपुतली का प्रकार है तो ये कठपुतली के प्रकार हैं छड़ या शलाका कठपुतली, हस्त कठपुतली और छाया कठपुतली, ये सभी कठपुतली के प्रकार हैं। कठपुतलियाँ मुख्यतः होती हैं 4 प्रकार की होती हैं दोस्तों। डोर कठपुतली कहाँ अधिक बनाई जाती है? तो ये राजस्थान में अधिक बनाई जाती है। चमड़े की कठपुतली किस कठपुतली को कहते हैं? तो छाया कठपुतली को ही चमड़े की कठपुतली कहा जाता है दोस्तों। हस्त कठपुतली कौन से मुद्दे प्रस्तुत करती है? तो धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक मुद्दों को ये प्रस्तुत करती है। ये सभी ऑप्शन द राइट आंसर। भारतीय नाट्य विद्यालय का उद्देश्य है नाट्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना और देश में नाटकीय प्रचार करना। एक मंच प्रदान करना जहां स्कूल के स्नातक व्यावसायिक रूप से नाटकों का प्रदर्शन कर सकते हैं। थिएटर के सभी पहलुओं में छात्रों को प्रशिक्षित करना। उपरोक्त सभी राइट आंसर। रस है तो हास्य रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, ये सभी रस हैं। सबसे पहले रस के बारे में किसने बताया? तो भरत मुनि ने बताया। रस नहीं है तो प्रेरक रस नहीं है। भक्ति, वात्सल्य और शांति ये रस हैं। रस है बीभत्स, वीर, करुण, ये सभी रस हैं। भारत के प्रसिद्ध सितार वादक हैं रविशंकर और अनुष्का शंकर, आ और बा दोनों। कथक नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं पंडित बिरजू महाराज और दुर्गा प्रसाद, दोनों होगा इसमें। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान बेगम, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, आ और बा दोनों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। भारतीय नाटक की प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मणी देवी अरुंधति, दोनों होगा दोस्तों। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक हैं अमीर खुसरो और पंडित भीमसेन जोशी, आ और बा दोनों। भारत के तबला वादक हैं जाकिर हुसैन और पंडित आनंदो चटर्जी, दोनों होंगे दोस्तों। संगीत के वाद्य हैं सितार, तबला, हारमोनियम, ये सभी संगीत वाद्य हैं। विश्व का सबसे प्राचीन संगीत किस वेद में मिलता है? तो साम वेद में मिलता है। संगीत का रूप है शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और चित्रपट संगीत, ये सभी संगीत के रूप हैं। शास्त्रीय संगीत की विशेषता है शास्त्रीय संगीत संगीत का व्यवस्थित एवं परिष्कृत रूप है। शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित है। शास्त्रीय संगीत का संगीत पाठ्यक्रम में सर्वोच्च स्थान है। उपरोक्त सभी राइट आंसर। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म कब हुआ था? तो पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी 1922 को हुआ था। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। भारतीय लोक संगीत की प्रमुख विशेषता है एकीकरण, विविधता और परिवर्तनशीलता, ये सभी भारतीय लोक संगीत की प्रमुख विशेषताएं हैं। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत जो ब्रज के गीतों से निर्मित हैं उन्हें कहते हैं रसिया। बंगाल का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत क्या है? तो बाउल है बंगाल का। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोकगीत है भागरी। पंडित विष्णु दिगंबर भातखंडे का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 18 अगस्त 1872 में हुआ था। संगीत की शिक्षा के लिए लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना लाहौर में की थी पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म कब हुआ था? तो 1860 में। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की मृत्यु हुई थी 1836 में। तो दोस्तों ये गलत आंसर दे रखा है 1836।
1836 नहीं होगा दोस्तों, ये होगा 1936। 1936 में, ठीक है दोस्तों, ये नहीं होगा, ये ये होगा 1936 में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। मराठी भाषा में लिखी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति पुस्तक के लेखक हैं विष्णु नारायण भातखंडे। विभिन्न आयोगों और समितियों ने चित्रकला के शिक्षण का उद्देश्य बताया है। चित्रकला के माध्यम से बच्चों की एकाग्रता का विकास होता है। छात्र कल्पनाशील होते हैं, अतः इन कल्पनाओं की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से करने के लिए चित्रकला का ज्ञान आवश्यक है। मानसिक रूप से तनाव में रहने वाले बच्चे चित्रकला के माध्यम से अपने मन की कुंठा की अभिव्यक्ति करके तनाव मुक्त हो सकते हैं। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हैं दोस्तों। विद्यालय में छात्रों को किस कला का ज्ञान कराया जाता है? संगीत, नृत्य और नाट्य कला का ज्ञान कराया जाता है इन सभी का। प्रांतीय स्तर पर लोकप्रिय नृत्य है तो भांगड़ा, गरबा, घूमर, ये सभी लोकप्रिय नृत्य हैं। विद्यालय में नृत्य कला का ज्ञान देने का उद्देश्य है। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन दिए हुए आप देख लीजिए दोस्तों। विद्यालयों में संगीत कला प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य है, तो ऑप्शन दिए हुए दोस्तों देख लीजिए, इसमें भी उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाला नृत्य है तो कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये सभी नृत्य राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले नृत्य हैं। भारत के प्रमुख शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर, उस्ताद अली अकबर खान, ये सभी भारत के प्रमुख शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। मणिपुरी नृत्य की प्रमुख विशेषता है मणिपुरी नृत्य की वेशभूषा बहुत ही आकर्षक होती है। इस नृत्य में नर्तक घुंघरू नहीं बांधते हैं। इस नृत्य में भक्ति पर अधिक बल दिया जाता है। उपरोक्त सभी राइट आंसर। भारत के प्रमुख शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं रविशंकर, उस्ताद अलाउद्दीन खान और भीमसेन, ये सभी भारत के प्रमुख शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य है कथक, भरतनाट्यम, कथकली, ये सभी भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। कथक के प्रसिद्ध नर्तक हैं बिरजू महाराज, उमा शर्मा और गांधी कृष्ण, ये कथक के प्रसिद्ध नर्तक हैं। कथक के प्रसिद्ध नर्तक हैं शाश्वती सेन, अलका नुपुर, दुर्गा लाल एवं देवीलाल, ये सभी भी कथक के प्रसिद्ध नर्तक हैं। कथक के जयपुर घराने की स्थापना किसने की? तो ये की मास्टर गिरधर ने। कथक का सबसे अधिक प्रसिद्ध घराना कहलाता है लखनऊ घराना। कथक के किस घराने का विकास राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में हुआ था? तो रायगढ़ ये कथक के किस घराने का विकास राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में हुआ था? तो रायगढ़ घराने का विकास राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में हुआ था। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस प्रांत में अधिक प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु में अधिक प्रसिद्ध है। भरतनाट्यम की नृत्य की विशेषता क्या है? तो सर्वप्रथम नर्तक अपनी कला का परिचय देता है। वे इसे जाति स्वरम अंश कहते हैं। आला रिपु अंश में गीत नहीं होता है, केवल कविता होती है। शब्दम सबसे अधिक आकर्षक भ्रंश होता है व इसमें नाट्य भावों का वर्णन किया जाता है। उपरोक्त सभी राइट आंसर। कथकली नृत्य की विशेष बात क्या है? तो इस नृत्य में तांडव भाव अधिक होता है दोस्तों। इस नृत्य में शारीरिक अंगों का प्रयोग जिस प्रकार से किया जाता है वैसा किसी अन्य नृत्य में नहीं किया जाता। इस नृत्य में भावों को व्यक्त करने के लिए भौहों, आँखों, पुतलियों एवं मांसपेशियों का भरपूर प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी राइट आंसर। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। मोहिनीअट्टम नृत्य की प्रमुख बातें हैं। यह नृत्य बालिकाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस नृत्य में नृत्यक सुनहरे ब्रोकेड के बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी पहनती है। इस नृत्य में कलाकार सोने के आभूषण धारण करता है। उपरोक्त सभी राइट आंसर। निष्पादन कला के रूप में नृत्य कला है। कठपुतली प्रदर्शन, सर्कस, जादू, ये सभी निष्पादन कला के रूप में नृत्य कला हैं। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 में हुआ। बिरजू महाराज के पिता किस घराने के थे? तो ये लखनऊ घराने के थे। बिरजू महाराज को राष्ट्रीय पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी व पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में।
कथक नृत्य हेतु कलाश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये बिरजू महाराज ने की। मोहिनी अट्टम नृत्य में अंश पाया जाता है तो भरतनाट्यम का और कथकली दोनों का अंश मोहिनी अट्टम नृत्य में पाया जाता है। घूमर घूमर किस प्रांत का लोक नृत्य है? तो घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। अनुष्का शंकर किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सितार वादन के लिए। भारत का प्रमुख लोक नृत्य है गरबा प्रमुख लोक नृत्य है। वैसे तो सारे ही लोक नृत्य हैं दोस्तों, गरबा, भांगड़ा, डोमिनी, लेकिन भारत का प्रमुख लोक नृत्य पूछे तो ये गरबा है। गरबा किस प्रांत का लोक नृत्य है? तो ये है गुजरात का। डोमिनी लोक नृत्य किस प्रांत का है? तो डोमिनी है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य। छावलिया किस प्रांत का लोक नृत्य है? तो ये उत्तराखंड का है। पंथी किस प्रांत का लोक नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी किस प्रांत की प्रसिद्ध संगीतकार थीं? तो कर्नाटक की। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तो ये इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। पद्म विभूषण मिला है 1954 में। संगीत कला निधि 1968 में मिला। मैगसेसे पुरस्कार 1974 में मिला। तो ऑप्शन दा ये सभी राइट आंसर। शिव कुमार शर्मा एक विख्यात वादक हुए हैं संतूर के। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ। पंडित भीमसेन जोशी को 1998 में इन्हें नाटक तथा संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय संगीत अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये शिष्यवृत्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भवभूति द्वारा लिखित नाटक है उत्तर रामायण। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये गा से गुजरात, गा से गरबा। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। भांगड़ा एवं गिद्दा किस प्रांत का है? तो ये पंजाब का है। पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भांगड़ा गिद्दा दोनों। भांगड़ा गिद्दा दोनों पंजाब के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। भारत में नृत्य की शैली है शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, आधुनिक नृत्य। ये शैलियाँ भारत में नृत्य की शैलियाँ हैं। ऑप्शन दा ये सभी राइट आंसर। लोक संस्कृति की मिट्टी में जन्मे नृत्यों को कहा जाता है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य हैं भरतनाट्यम, कथक और मोहिनीअट्टम, ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है पांडवानी। अजंता एवं एलोरा गुफाएं किस प्रांत में स्थित हैं? तो ये हैं महाराष्ट्र में। दोस्तों यूनिट सेकंड आपकी समाप्त हो चुकी है दोस्तों। प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, आप जाकर देखिए दोस्तों, सारे ही वीडियो पड़े हुए हैं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल पे वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। शुभ रात्रि।